ये क्वेश्चन गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया और ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर तुमने पहले अटेम्प्ट में कर लिया ना तो भाई तुमको सैल्यूट है। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दिया गया है और एक के वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसके अंदर तुमको काउंट करना है कि कितने ऐसे सब एरेज है जो के से मैच करते हैं। लाइक देखो, सब एरे मीन्स कंटिन्यूस एलिमेंट्स। देखो 4 और 1 होता है 5, ये एक हमारा सब एरे हो गया। और एक हमारा सब एरे है 9 2 4 1 7। लाइक देखो 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 - 9 होता है 5। सो ये एक हमारा सब एरे हो गया। सो हमको है ना ये काउंट देना है कि ऐसे कितने सब एरे हैं हमारे एरे में जिसकी वैल्यू, जिसका जो सम है, जिसका जो टोटल सम है वो के बराबर है। तो इसको हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी O(n²). n² चली जाएगी तो ये हमको नहीं चलेगी। सो हम हमारी प्रीफिक्स और सफिक्स सीरीज कंटिन्यू करते हुए इसको प्रीफिक्स सम की मदद से सॉल्व करेंगे। सो चलिए इस एग्जांपल पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे और जिसकी वैल्यू हम ले लेंगे 0, और हम हमारा पास एक हैश मैप ले लेंगे। ठीक है, हैश मैप ले लेंगे और उसमें डाल देंगे कि हमने 0 को एक बार देखा है। ठीक है, एक बार देखा है। अब एक कॉमन सेंस वाला लॉजिक की बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज ये एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की है और इसकी वैल्यू है x, और ये वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है k जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, x - k। x मीन्स टोटल माइनस k, सो ये आ जाएगी 5। ठीक है, एंड अगला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये रहेगा कि अगर टोटल वैल्यू 10 सेंटीमीटर है जो कि x है, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो और तुमको अगर ये पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है, x - k है जो कि y रहेगा। सो ऑटोमेटिकली इसकी भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, इस हिसाब से हम बनाने वाले हैं हमारे क्वेश्चन को। लाइक हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमारे प्रीफिक्स सम से टोटल लेके आने वाले हैं और उसके बाद हम हमारे के को माइनस करने वाले हैं और उसके बाद हम चेक करने वाले हैं कि इतना हिस्सा हमने कहीं पहले देखा है। अगर देखा है तो उससे हम काउंट बढ़ाने वाले। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ये हिस्सा कहीं देखा है, इसका मतलब ये हमारा सब एरे बना सकता है जिसकी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, सो चलिए इटरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे फर्स्ट एलिमेंट पे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे और इसका सम कर देंगे हम, 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 हमने ऐड कर दिया और हमने क्या चेक करना है, x - k। x - k मीन्स अभी तक जितना टोटल हुआ है जो कि हमारा सम है, सम ही x है। x - k हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा -2। क्या हमने -2 कभी हमारे मैप में देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है तो कुछ नहीं करना है, इस 3 को उठा के मैप में डालना है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 करनी है और बढ़ना है आगे। 12 - 5 ये कितना हो जाएगा, 7। क्या 7 हमने कहीं हमारे मैप में देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है तो सीधा सीधा इस 12 को उठा दो और इस मैप में डाल दो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, 12 - 2 हो जाएगा 10। 10 - 5 इट मीन्स 10 - 5 इट मीन्स x - k हो जाएगा हमारा 5। कि 5 हमने कहीं देखा है मैप में? नहीं देखा है। सो इस 10 को भी हमारे मैप में ऐड कर दिया हमने। उसके बाद हम बढ़ गए आगे, ये हो जाएगा 14। 14 - 5 होता है 9। कि 9 हमने कहीं देखा है? हमारे एरे में 9 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो कुछ नहीं करना है, इस 14 को भी ऐड करना है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15। सो टोटल सम हमारा 15 है और उसमें से k माइनस कर दिया, इट मीन्स ये बच गया 10। क्या 10 हमने कहीं देखा है? हाँ भाई, एक बार देखा है हमारे एरे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो हमारा एरे है ना, यहाँ तक, ठीक है, अभी हम यहाँ पे खड़े तो इसकी वैल्यू रहेगी 10 और इसकी वैल्यू रहेगी 5। देखो तुमको टोटल करके बता दो, 9 + 3 12, 12 - 2 होता है 10 और ये होता है 4 + 1 5। ठीक है, सो इसका मतलब हमको एक सब एरे मिल गया। एक सब एरे मिल गया तो हमने क्या करना है, सीधा सीधा 10 की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हमारे आंसर में ऐड कर देंगे, 1 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे सो हम चेक करेंगे कि 15 - 7 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और 8 हमारा करंट सम है तो 8 - 5 होता है 3। 8 - 5 होता है 3। क्या 3 हमारे मैप में अवेलेबल है? हाँ भाई अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ पे है, 3 का टोटल यहाँ पे, इट मीन्स कि 1 2 3 4 5 इन एलिमेंट्स का टोटल सम रहेगा 5। देखो कैसे, 9 - 2 होता है 7, 7 + 4 होता है
11 + 1 होता है 12 एंड 12 - 7 होता है 5, ठीक है। और एक सब एरे हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इस 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे आंसर में ऐड कर देंगे और हम बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। सो ये हो जाएगा 8 + 2 10, 10 - 5 होगा 5, 5 हमारे मैप में अवेलेबल है नहीं है, सो हम हमारे मैप में 10 की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे। 10 की फ्रीक्वेंसी को हमने कर दिया 2, फिर से हम बढ़ गए आगे, ये हो गया 10 + 6 16, 16 - 5 11। क्या 11 कहीं दिख रहा है हमारे मैप में? नहीं दिख रहा है, तो इस 16 को सीधा सीधा जाके हमारी फ्रीक्वेंसी के ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, 16 - 5 होता है 11, ठीक है। और 11 - 5 मीन्स x - k = होता है 6। क्या 6 कहीं अवेलेबल है मैप में? नहीं है ना, तो सीधा सीधा इस 11 को उठा के हमने हमारे मैप में डाल दिया। उसके बाद फिर से बढ़ेंगे हम आगे, आगे बढ़ेंगे तो ये 11 + 8 हो जाएगा 19 एंड 19 - 5 कितना होता है? 19 - 5 होता है 14, 19 - 5 होता है 14, 14 हमारे मैप में हमको दिख रहा है, ठीक है। 14 हमारे मैप में हमारे को दिख रहा है, 19 - 5 होता है 14, 14 दिख रहा है। इसका मतलब 14 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका बोलने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 इन एलिमेंट्स का सम होगा 5 और इन एलिमेंट्स का सम होगा 9, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं 1 - 7 कितना होता है? -6 होता है, -6 + 2 होता है -4, -4 + 6 होता है 2, ठीक है। 2 + 2 + 8 होता है, सो ये देखो 8 हम देखेंगे 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 8 17, ठीक है। 9 + 8 होता है 17, 17 - 12 होता है 5, ठीक है। सो हमको और एक सब एरे मिल गया जिसका सम 5। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करना है हमको, इस 14 की फ्रीक्वेंसी उठा के ऐड कर देंगे और हम बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। सो ये हो जाएगा 19 - 3 हो जाएगा 16, ठीक है। 16 - 5 होता है 11। क्या 11 हमने कहीं देखा है? हाँ भाई, एक बार देखा है। इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स कुछ नहीं होगा, इट मीन्स ये होगा कि 11 के लेफ्ट साइड को छोड़ दो तो इन दो एलिमेंट्स का सम होगा 5। देखो 8 + -3 हो जाएगा 5 और रिमेनिंग सम तो हमारे मैप में हम देखा। इट मीन्स के सीधा सीधा 16 की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक बार हम ऐड कर देंगे और बढ़ेंगे आगे। और 16 - 7 होता है 8, ठीक है। 8 - 5 होता है 3, 3 हमने एक बार देखा है, ठीक है। सो हम फिर से हमारे मैप में ऐड कर देंगे 1 और इस हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में ऐसे ही इटरेशन करके हमारा टोटल आंसर आएगा 7, जो कि हमने सॉल्व किया है O(n) वाली अप्रोच से। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) रहेगी। इसकी कोड के लिए कोड कमेंट करना और नहीं समझे तो फिर से बता देना, मैं नई वीडियो फिर से बनाऊंगा।